उर्फ पप्पू ओसवाल का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हमारे बीच में BS बेनीवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे पूरी घटना के बारे में कि क्या मामला रहा है। आज हत्या के विरोध में लोग थाने में धरना दे रहे हैं। क्या मामला है सर? मामला बहुत ही दुखदायी मामला है, संवेदनशील मामला है। इसमें हम सबसे पहले तो खेद प्रकट करते हैं कि जो हुआ बहुत ही अन्याय हुआ। ये राम अवतार ओसवाल जी स्क्रिप्ट का माल, कबाड़ी का माल खरीदने का काम करते थे और गरीबी हालत में अपने परिवार का लालन पालन करते थे। अचानक कल करीब 7:15 से 8 के बीच इनका कॉल अटेंड नहीं हुआ, तो बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ खून से लथपथ, गला रहता हुआ था, सिर पे भी चोट थी और हाथ कलाई का भी नस काटी हुई थी। तो जिसने भी काम किया है उसका उद्देश्य मर्डर करना था। अब हम सब लोग जो गाँववासी यहाँ सर्व समाज यहाँ मौजूद है, हम सबका एक ही मांग है कि आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही जिस हालात में परिवार जी रहा था, पीछे कोई सहारा नहीं है, उसके पीछे बच्चा भी बेरोजगार है, तो हम सबकी एक ही मांग है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय तो मिले ही, साथ में जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई तो कर नहीं सकते, लेकिन उसको सहारा मिले, सरकारी नौकरी दी जाए एक बच्चे को, साथ में 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया जाए। हम सर, मनोपुर क्षेत्र के लिए ये जघन्य हत्याकांड है, ये दूसरा हत्याकांड है सर। एक तो हंसराज के बारे में आप जानते हैं, दूसरा इसके बारे में पप्पू ओसवाल के बारे में। क्या कहना चाहेंगे इस हत्याकांड के बारे में? देखिए, जघन्य और क्रूर, जिसको कहेंगे क्रूर तरीके से हत्या करी गई है। और जो व्यक्ति अपना लगातार रूटीन, एक ही रूटीन था, रोज अपनी जो मजदूरी, अपना काम कर करके घर जाते थे, जिस हिसाब से हत्या हुई है बहुत क्रूर और जघन्य तरीके से हुई है। और पूरा क्षेत्र, पूरा आसपास का इलाका स्तब्ध है इस घटना से। कानून व्यवस्था के नाम पर ये मजाक की सी स्थिति है कि मनोहरपुर थाने के 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर दूर ऐसी घटना का हो जाना और अपराधियों के हौसले इस तरीके से बुलंद हो जाना, ये सबके लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। और जो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, सरकार और सब लोगों की रहनी चाहिए, सबसे मोटे तौर पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपराधियों का इस तरीके से हौसले बुलंद होना और क्रूर और जघन्य अपराध को अंजाम देना, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। पप्पू भाई सबसे मिले जुले व्यक्ति थे और हम सबका दायित्व है कि हम आज उनको न्याय दिलाने के यहाँ लिए बैठे हैं। हमारी डिमांड है कि उनको न्याय मिले। सबसे मोटी बात है कि जो आरोपी हैं, जो घटना है, वो सारा सबके समक्ष आए, आरोपी पकड़े जाए, उनको जिस हिसाब से क्रूर तरीके से जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है उनको सजा उनको मिले। और बाकी जो परिवार की जो डिमांड है, वो परिवार ने एक बार सबको, प्रशासनिक अधिकारियों को सबको बताया है, क्योंकि कमाने वाले सबसे बड़े व्यक्ति वही थे जो रोज घर को संभालने का काम करते थे। तो ऐसे व्यक्ति का जाना न केवल उस परिवार के लिए क्षति है, हम सब लोगों के लिए क्षति है। और एक ये भी स्थिति है कि जिस तरीके से हंसराज हत्याकांड आज से 5 वर्ष पहले हुआ और अचानक डकैतों ने आकर के गोली मार दी और उसके बाद में इस तरीके से गला रेत करके और बहुत क्रूर तरीके से जो जघन्य अपराध किया है, उससे हमारा क्षेत्र पूरा स्तब्ध है। पूरी घटना खुलनी चाहिए और जल्द से जल्द खुलनी चाहिए। और तमाम जो आलाधिकारी है जिले के, उनको मौके पर आना चाहिए, क्योंकि जिले में ऐसी घटना का होना बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम राजधानी में रहने वाले लोग हैं और राजधानी सुरक्षित नहीं है, राजधानी के लोग सुरक्षित नहीं है, तो शासन प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठता है। हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द ये मामला खुले, आरोपी पकड़े जाए। सर, अभी आपकी एसपी साहब से बात हुई है, क्या बात सामने आई सर? एसपी ग्रामीण से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम रात से लगे हुए हैं। मैं भी रात को मौके पर आया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लगे हुए नहीं है, लगे हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी के नाते जिस तरीके से, क्योंकि ये बहुत दूर दराज की घटना नहीं है, कस्बे के आसपास की घटना है। कस्बे के आसपास कई प्रकार की पुलिस की अपनी जो जिम्मेदारी रहते हुए, भले वो सीसीटीवी कैमरा हो, नगर पालिका का क्षेत्र है, यहाँ पर घटना हो जाना ये बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। तो मैंने तो उनको यही कहा है कि जल्द से जल्द मामला खोले, इस हालात परिस्थिति को यहाँ आकर के संभालें। और ये जिम्मेदारी बनती है जिले के अधिकारियों की कि वो मौके पर आकर के इस जो यहाँ पर जनता बैठी है उसको सुने और जनता को न्याय दे।
सर नगर पालिका के द्वारा 1 करोड़ के टेंडर लगाए गए थे, वो पूरे बंद पड़े हैं। जब भी कोई ऐसी वारदात होती है उसमें खुलासा होने में काफी टाइम लग जाता है। पुलिस को ऐसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा साहब, नगर पालिका जिस तरीके से मनोहरपुर नगर पालिका भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, यहाँ पर जो स्थिति है, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। और केवल फॉर्मेलिटी यहाँ पर करी गई है, वो लग गए और उसके बाद में खराब हो गए, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये चिंताजनक स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूँ सीधा सीधा कि शासन को इस तरफ सख्त रूप से इन चीज़ों की मॉनिटरिंग जो सरकार के लेवल पर होनी चाहिए वो हो। और जो अगर जिसके समय में जो भले ही वो कोई प्रशासक हो, भले ही वो कोई अधिशासी अधिकारी हो, भले ही वो कोई एसडीओ हो, भले ही कोई भी व्यक्ति हो जो नगर पालिका का चेयरमैन हो, उसके समय पर जो जो काम इस प्रकार के हुए हैं और अगर वो बंद पड़े हैं तो ये कोई ना कोई भ्रष्टाचार की ओर इंगित करते हैं कि ऐसी चीज़ों का जो असेंशियल सेवाओं में आते हैं सीसीटीवी कैमरा आज के समय में। क्योंकि आज के समय में घटना अगर खुल सकती है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सीसीटीवी कैमरा जो बना है और उसमें अगर वो कैद हुआ है तो आसानी से पुलिस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। लेकिन कैमरे बंद हैं, ये चिंताजनक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी भी जो, क्योंकि रात से लेकर के सब लोग, पूरा परिजन सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपराध को खोलें, इस घटना को खोलें और ये संदेश जाना चाहिए कि अपराधियों के जो हौसले जिस तरीके से बुलंद हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने क्रूर और जघन्य अपराध किया है उस पर लगाम लगनी चाहिए। उनको एक संदेश जाना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए। और पुलिस का जो सही मायने में वाक्य है कि आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में भय, वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, वो किसी जगह पर नजर नहीं आ रहा है। ये चिंताजनक स्थिति है। आज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं राजस्थान की विधानसभा में उठा चुका कि NH 48 से लेकर के पूरा अजीतगढ़ का पार्ट और पूरा शहरी क्षेत्र स्मैक, गांजा, चरस, इस प्रकार की खुलेआम जो बिक्री पुलिस के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे होती है। ये चिंताजनक स्थिति, हमारी नौजवान जो पीढ़ी है वो इसकी गिरफ्त में आ रही है। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय को सरकार के मतलब शासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। SIT बनी, लेकिन SIT केवल फॉर्मेलिटी रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आम आदमी से अगर आप पूछोगे तो वो बता देंगे कि खुले रूप से गांजा, सरस, स्मैक, मतलब गांजा तो आप सामान्य बात होगी, स्मैक, चरस की स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चे, कई परिजन मिलते हैं जिनके बच्चे बर्बाद हो गए, वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो ऐसे में शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी अगर रहे और वो सही तरीके से उन लोगों को सलाखों के पीछे लेकर के जाए तो संदेश जाए। लेकिन ऐसे खुलेआम रूप से ऐसा कारोबार होना, बिकना कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति पैदा करता है, जिस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान की अगर पूरे तरीके से बात करें तो ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से परे होकर के मैं आपको कह रहा हूँ कि स्थिति चिंताजनक है। नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होने को मिल रही है, होने को हमारे को नजर आ रही है। तो इन सारी स्थितियों पर, इन सारी परिस्थितियों पर सरकार प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस का जो अहम जिम्मेदारी है, ये जो नशा खुलेआम बिक रहा है इसको रोके ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी बचे। टोल टैक्स के पास बता रहा हूँ ना साहब, सब कौन मना कर रहा है, सब हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव दिगराज सिंह मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या मामला है। जी सर, इधर आइए। सर, परिजनों, जो पीड़ित का परिवार है, जो मुआवजे की मांग को लेकर बैठे हैं और आप भी धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? के बड़ी शर्म की बात है साहब, ये शाहपुरा के इतिहास में आज तक ऐसी कभी चीजें हुई नहीं। जहाँ तक बात कल की है, कल रात से हम सब लोग साथ ही हैं, सब भाई मनीष बैठे हैं, उपेन भाई हैं, सब हम लोग सब साथ ही थे, रात भर से साथ थे, अभी भी साथ बैठे हैं। मैं तो ये पूछना चाहूँगा साहब, ये इतने लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर निकाल के जो ये काम करवाते हैं, वो काम कहाँ है? आप जाफर भाई मनोहरपुर के हैं, अगर मनोहरपुर में अगर इस तरीके से दिन दिहाड़े हत्या हो जाए तो मैं और आप कहाँ जाएंगे भाई साहब, कहाँ जाएंगे? सही बात। हमारे सहकारियों के सामने लगाना चाहिए कि साहब हमारी गलती है क्या कि मनोहरपुर जैसे शहर में या मनोहरपुर जैसी जगह में रहना हमारे भाई का पाप था क्या? उस आदमी का क्या बिगाड़ा गया बताओ आप? उस आदमी ने किसी का क्या किया? आज सब अपने समाज के लोग बैठे, उन्होंने कहा कि साहब वो आदमी बिल्कुल सही आदमी था, उसने किसी से कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो साहब उसकी गलती क्या थी कि मनोहरपुर रहना उसकी गलती थी। ये थाने से शायद 500 मीटर दूर की बात है, ये गलती थी उसकी रहना। कैमरे की बात करें तो साहब कैमरे नहीं चलते हैं,
अभी जैसे भाई मनीष ने कहा हमारे कि चरस, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, नशे में साहब दूत है शाहपुरा। इतनी बार अवगत करा चुके हैं, हमने लिस्टें बना बना के दी है, मगर क्या होता है, कहना नहीं चाहिए साहब। फोन आते हैं, माँ को आदमी छोड़ दो, माँ को आदमी छोड़ दो, तो ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो भाई साहब ये कांड रोज होते रहेंगे, रोज होते रहेंगे। आप मीडिया वालों से हमारी यही दरख्वास्त है कि साहब आप जाके और ये माइक को उठा के इनके लगाओ, अधिकारी को इनको बोलो कि साहब इसका एक्शन लो और हमारे भाई को न्याय दिलाओ, और ये चीजों को या तो आप रोको, नहीं तो जनता अगर पागल हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। 16-17 घंटे से हर आदमी परेशान है, दुखी है, तकलीफ है, हर व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है। उसको लगता है कि लेकिन जैसे अभी इस थाने के ऊपर एक बोर्ड है, बोर्ड पे लिख रहा था आम आदमियों में विश्वास और अपराधियों में डर। तो ये पूरे पेंटर मिल करके हम कह रहे हैं इस तो स्लोगन को चेंज करना पड़ेगा। इसमें अपराधियों में विश्वास और आम आदमी में डर पैदा करने का काम राजस्थान पुलिस कर रही है। इसमें अतिशोक्ति 36 कौम के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पप्पू भाई साहब जो खत्म हो गए, उनके बेटे का नाम है अमन। अमन यहाँ पूछ रहा है इस खाकी वर्दी से कि कानून के दलालों, तुम्हारे पास क्या राइट था, तुम मेरे पिता को लाके दो, मेरे पिता को नहीं लाके दे रहे तो मेरे पिता के कातिलों को लाके दो। उसका काम कौन करे? वो काम करना काम इन पुलिस वालों का है, क्योंकि ये जो पुलिस की वर्दी है, टोपी, बेल्ट, वर्दी, चड्डी, बनियान, इन पुलिस वालों की ये आम आदमी के टैक्स के पैसे से आती है। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो कहते हैं पहला हमारी मांग है अपराधियों को पकड़ो, दूसरी हमारी मांग है कि जो मृतक हैं उनके परिवार में कमाने वाले वो अकेले थे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की डिमांड हम सब कर रहे हैं कि ये उनको मिले। अभी एडिशनल एसपी साहब आए, एडिशनल एसपी साहब को हमने कहा कि हाँ भाई आप बताइए, तो उन्होंने कहा साहब मैं तो सक्षम नहीं हूँ ये करने के लिए। तो फिर सक्षम अधिकारी को बुलाओ। और जब तक कलेक्टर, एसपी, अभी हमारे विधायक साहब ने भी बात की है एसपी से, तो एसपी ने कहा देख, जब तक हम संबंध सक्षम अधिकारी नहीं आएगा तब तक हम इस परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं, और जब तक डेड बॉडी नहीं उठे। कलेक्टर भी है, पीता है, पकड़ लेता है, फिर वो छोड़ देता है। कोई न्याय नहीं, कोई फैसला नहीं, कत्ल हो गया कोई परवाह नहीं। जनता बावड़ी बैठी है, इन लोगों को कोई परवाह नहीं, या कोई अफसर नहीं, कोई अधिकारी नहीं। क्या नाम आपका? कलेक्टर नहीं। आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगे जो कल रात को ये घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना हाँ, चाहेंगे? ये घटना बहुत जबरदस्त हुई है। इन लोगों का परिवार दुखी हो गया है, इन लोगों को परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, और इन लोगों के साथ हम है, पूरा मनोरपुर है, इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और उन कातिलों को पकड़ना चाहिए। मुआवजे की परवाह नहीं है हमको, उन कातिलों की परवाह है, मुआवजे की कोई परवाह नहीं। उन कातिलों को फांसी होनी चाहिए, उन कातिलों को फांसी होनी चाहिए। ये ठीक दास कहते हैं। क्या नाम आपका? श्रवण कुमार सवाल। आप प्रत्यक्ष क्या लगते हैं? भाई हूँ छोटा। क्या बात हुई थी आपके भाई के साथ? भगवान जाने क्या बात हुई। दुकान पे हमने उनको फोन किया, घर पे नहीं आए थे 8 बजे तक। हमने फोन किया, फोन उठाया नहीं उन्होंने। फिर मैं अपने बच्चों को भेजा, मगर जब बड़े पापा को देख गया, बड़े पापा को देखने गए, पापा दुकान तो खुली हुई है, बड़े पापा नहीं है यहाँ। तो मैं क्या ताला लगा के आ जा, मोटरसाइकिल भी यहीं खड़ी है, और ताला का कहाँ मिलेगा, मगर अंदर देख बॉक्स में मिलेगा, उसमें क्या बोलते हैं उसको, और कुछ मिल जाएगा। तो वो ताला देखने गया तो उसको बस वहीं पे वो तो चिल्लाने लगा, जो बड़े पापा भाग के आ जाओ, फटाफट भाग के आ जाओ, पापा का तो कोई गर्दन काट गया। फिर हम भग के गए वहाँ, पुलिस वाले को बुलाए, सबको बुलाए, न्यूज़ ले गए। पुलिस को कब सूचना दी गई? सबसे पहले किसने बात की? पुलिस से मेरे बड़े भाई ने बात की। फिर हमारे जो चाचा का लड़का था उसको भेजा थाने में, फिर पुलिस की गाड़ी लेके आया फटाफट। फिर वो पुलिस वालों के यहाँ से गाड़ी लेके गया। आप लोगों के भी क्या मांगे हैं और आपको क्या लगता है किसी पर बस हमारे भाई को न्याय मिले और उनके परिवार को बेचारे वो मिले, सहायता मिले। किसी व्यक्ति पर आपको शक है? कोई आपसे सबको किसके लिए बताए? कोई आप लोगों को नहीं लगता कि किसी से झगड़ा किसी को होता ही नहीं उसका।
सबसे मेल मिलाप से रहता था। और प्रदेश में जब ये नया शासन बना तो सुशासन देने के नाम पर, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर लोगों ने इनको जनमत दिया। जनमत देने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज बना, जो हालात हमारे कोटपुतली में, अजीतपुरा में कल गोली कांड चला करके की गई, और कल शाम को हमारे पप्पू भाई का मर्डर जिस तरीके से किया गया, जघन्य मर्डर, वो असहनीय है। जहाँ तक अभी एक पत्रकार साथी कहते हैं कि नगर पालिका के यहाँ कैमरे खराब हैं, कैमरे लगाए नहीं। आज के इस युग में हर तीसरी दुकान पर कैमरा सुरक्षित लगा हुआ है, कैमरों में सारी फुटेज होती हैं। हमारे यहाँ का जो टोल प्लाजा है, ये देशव्यापी टोल प्लाजा है, इसके अंदर भी पूरे रोड पर कहीं ना कहीं ये अपने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनके खंगालने के बाद भी पुलिस अभी तक इनको डिटेन नहीं कर पाई, ये दुर्भाग्य का विषय है। प्रजातांत्रिक सिस्टम में और 21वीं सदी में अगर पुलिस प्रशासन, शासन इन चीजों को नहीं खंगाल सकता तो उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं महामहिम महोदय राज्यपाल से भी निवेदन करूंगा कि जो सरकार आम जन की सुरक्षा नहीं कर सके, आम जन का विकास नहीं कर सके, उस सरकार को नैतिकता से इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मैं निवेदन इस मौके पर यह करना चाहूंगा कि पप्पू भाई के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए कम से कम कंपनसेशन दिया जाए, और इसमें जो शामिल जो लोग हैं मर्डर में, उन लोगों को डिटेन करके फास्ट ट्रैक अदालत से फांसी की सजा दी जाए। इन मांगों से नीचे हमारी मांग नहीं है। 24 घंटे के भीतर अगर ये लोग, प्रशासन के लोग अपराधियों को नहीं पकड़ पाए तो प्रदेश घटनाक्रम हुआ है, धरना चल रहा था, किस प्रकार संदेश की गई और किन बातों पर समझौता हुआ? रामावतार जी, असवाल जी के इस जघन्य हत्याकांड के इस प्रकरण में आज पुलिस प्रशासन के साथ और जो समिति थी उनके साथ हमारी चर्चा हुई, और चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जो उनका बच्चा है उसको संविदा पर नौकरी दिलवाई जाएगी, और उसके लिए वो जयपुर शहरी क्षेत्र में वो चाह रहे हैं, तो हमारे से संपर्क किया जाएगा मुझसे या एसडीएम साहब से, तो हम उसको संविदा पर नौकरी लगवा देंगे। नंबर 2, पीड़ित प्रतिक्रम स्कीम है जिसके तहत उनको प्रस्ताव बना करके पुलिस प्रशासन द्वारा भिजवाया जाएगा और उससे जल्दी से जल्दी उसके निस्तारण की कार्रवाई करवाई जाएगी। तीसरी, इसके अलावा भी इनकी मांग थी कि हमारे लिए एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष एक विशेष सहायता का एक प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए, और उनके उस अनुरोध पर और लिखित आवेदन के आधार पर हम उस आवेदन को आगे प्रस्ताव के रूप में भिजवाएंगे। ये 3 मुख्य बातें थी। इसके अलावा जहाँ के स्थानीय एमएलए साहब और एमपी साहब के द्वारा भी अपने निजी कोष से सहायता राशि दी गई है पीड़ित परिवार को। साथ ही जो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं उपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा भी सहायता राशि की घोषणा की गई है। तो इस तरह से जो पीड़ित परिवार है उनको हमने ये बात समझाई और इस बात पे संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन अपने जल्द से जल्द इसके हत्याकांड का खुलासा करने के लिए प्रयासरत है। और आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अभी आपके द्वारा भी सहायता राशि दी गई है, किस प्रकार समझौता हुआ है वो हुआ है? देखो, 5 दिन के अंदर अपराधी को पकड़कर इसका खुलासा किया जाएगा, और मैं पहले दिन जो कल से स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि अपराधी को कोई स्थान नहीं है, उनको पकड़ा जाएगा और खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज जो सहमति बनी है और इससे परिवार वालों ने सहमति जताई है, उसके बाद ये धरना समाप्त हुआ है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको अपराधी जेल के अंदर मिलेंगे और कार्रवाई होगी, ये मैं बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपके द्वारा कितनी राशि सहायता राशि दी गई है और किस प्रकार आप द्वारा भी मदद की गई है? देखो, आम जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने सहयोग किया है, और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, और जितना सहयोग हम सरकार के स्तर पर जितना होगा हम पूरा सहयोग करेंगे और परिवार के साथ खड़े। नेता की गला रेत कर हत्या कर दी, क्या मामला है? कल 10 बजे करीब सूचना मिली कि पप्पू खट्टी जो कबाड़ का काम करता है, वो पूर्व में बीजेपी के भी सदस्य रहे हैं, उनकी कोई अज्ञात व्यक्ति ने गला रोक के हत्या कर दी थी। इसकी सूचना में मौके पर गए, फिर हर बिंदुओं पर जांच चल रही है। सर, अभी तक कोई सुराग लगा? कितनी टीमें पुलिस की गठित की गई है? पुलिस की 4 टीमें गठित की हुई है,
जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे। सर प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है, कोई रंजिश या अन्य कोई? प्रथम दृष्टया तो कोई रंजिश तो है ही जिसकी वजह से हत्या हुई। तो मृतक का मोबाइल भी वही है, उसके पैसे भी वही हैं, तो लूट और डकैती के लेकर तो कोई प्रथम दृष्टया लूट का कोई साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं है। सर अभी जो लोग धरना देकर बैठे हैं इनसे क्या समझाइश की गई है और किस प्रकार की वार्ता हुई है अभी? उनसे वार्ता हुई, उनमें इन्वेस्टिगेशन संबंध में बात हुई थी। उनको बता दें कि हमारा इन्वेस्टिगेशन इस लाइन पे चल रहा है। तो क्या अभी धरना उठाने के लिए रेडी हैं या फिर क्या और भी मांगे हैं इनकी? अभी उनको इनकी मांगे अधिकतर एक नौकरी व अनुदान की मांग कर रहे हैं, उस संबंध में विचार कर रहे हैं।